योगी आदित्यनाथ जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो सबकी दृष्टि में एक राय बन रही थी कि भाई योगी जी के पास प्रशासनिक अनुभव नहीं है, वो सांसद रहे हैं लेकिन राजकाज का अनुभव नहीं। ठीक बात भी थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली और उसके बाद से जितनी भी राजनीतिक चुनौतियां या जितने भी राजनीतिक इम्तिहान उनके सामने आए, उन सब में उन्होंने सर्वोत्तम प्रदर्शन किया भाजपा के भीतर अपने समकक्षों की तुलना में। विपक्ष को तो छोड़ दीजिए आप, देखिए 17 में वो मुख्यमंत्री हुए और 19 में उत्तर प्रदेश में सबसे विकट गठबंधन हो गया समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का, मायावती जी और अखिलेश यादव जी का। कहा गया भाजपा गई, निपट गई, बह गई। किसी ने कहा भाजपा का पिंडदान हो गया, किसी ने कहा भाजपा का जल प्रवाह हो गया। उत्तर प्रदेश की जमीन पर राष्ट्रीय फलक पर मोदी जी थे, तो उत्तर प्रदेश की जमीन पर चुनाव का संचालन और चुनाव का प्रबंधन योगी आदित्यनाथ कर रहे थे। नतीजा आपके सामने। उसके बाद जब दोबारा विधानसभा का चुनाव आया 22 में, तो कहा गया कि भाई उत्तर प्रदेश की रवायत नहीं है ये कि कोई सरकार लगातार 2 बार आ जाए। पिछले 3-4 दशकों से ऐसा नहीं हुआ, तो योगी भी नहीं कर पाएंगे। योगी इम्तिहान में उतरे पार्टी को लेकर और लगभग 4 दशकों का वो जो एक निषेध था उसको ध्वस्त कर दिया, पार्टी को दोबारा सरकार में ले आए। अब निकाय के चुनाव थे और इसी के बीच में एक जिला पंचायत का प्रसंग भी है, जिला पंचायत के चुनाव भी आए। मैं एमएलसी के चुनाव की बहुत चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा राजनीतिक कौशल और प्रबंधन की जरूरत शायद नहीं होती, लेकिन जिला पंचायत का था। और आज ये विषय हम क्यों लेकर आए, क्योंकि आज स्थानीय निकाय के परिणाम आए। पिछली बार स्थानीय निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 16 में से 14 स्थान जीते थे नगर निगमों में, और इस बार योगी आदित्यनाथ ने उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। सबकी सब 17 में 17, छोटी उपलब्धि नहीं। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, इनका खाता ही नहीं खुला निकाय के चुनाव में, नगर निगम के संदर्भ में। और नगर पालिका और नगर पंचायत में जाइए तो वहां भी सपा, बसपा, कांग्रेस सब जोड़ के जितनी, उससे ज्यादा भाजपा। ये कौशल। जब कहा जाता था कि योगी आदित्यनाथ ने 50 जनसभाएं की इस स्थानीय निकाय के चुनाव में, तो भाजपा के विरोधी दल के नेता लोग हंसते थे, कहते थे बताइए इतनी मेहनत करने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब सरकार ने कुछ काम नहीं किया, काम किया होता तो जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पता नहीं हिंदुस्तान में ये धारणा क्यों है कि अगर आप काम करते हैं तो फिर जनता के बीच में जाने की जरूरत नहीं, फिर आप अहंकार में बंधे हुए अपने राजमहल में बैठिए और जीत जाएंगे। ऐसा नहीं होता। काम किया है तो भी जनता के बीच जाइए बताने, उससे आशीर्वाद मांगने। मायावती जी घर से ही नहीं निकली। हालांकि जब से प्रचार शुरू हुआ था इसका, तब इतनी गर्मी भी नहीं थी, मौसम भी अच्छा था, लेकिन वो नहीं निकली। अखिलेश जी 9 जगहों पर गए, कांग्रेस में कोई बड़ा नेता आया ही नहीं। आज जब परिणाम आए
तो ये बात स्थापित हो गई कि योगी का चेहरा, योगी का काम और योगी का परिश्रम, तीनों को उत्तर प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया भरपूर। समाजवादी पार्टी को चिंतन करने की जरूरत होगी अब, बीएसपी को चिंतन करने की जरूरत होगी अब। एमवाई का जो एक समीकरण था समाजवादी पार्टी का, जो विधानसभा के चुनाव में उनके लिए सर्वाधिक लाभप्रद समीकरण रहा, और कई ऐसे आंकड़े हैं जो ये बताते हैं कि विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को 80% से ज़्यादा मुस्लिम वोट मिला। तो वो जो एक मजबूत एमवाई समीकरण था सपा का, वो इस बार निकाय के चुनाव में काम करता नहीं दिखा। ऐसे इलाके जहां मुसलमान और यादव दोनों की तादाद अच्छी है, वहां भी समाजवादी पार्टी चमत्कार नहीं कर पाई। बीएसपी का कहा गया कि विधानसभा चुनाव के बाद बीएसपी ने अपने में आमूल चूल परिवर्तन किया है, रणनीति बदली है, कोऑर्डिनेटर बदले हैं, सब कुछ बदल डाला है मायावती जी ने। और इस चुनाव में उन्होंने एक बड़ा प्रयोग भी किया था। 17 नगर निगमों में उन्होंने 11 स्थानों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारा था। लेकिन ये रणनीति भी बसपा को विजय नहीं दिला पाई किसी एक भी नगर निगम में। अब इस रणनीति की भी समीक्षा होगी। ये तो हो सकता है कि जब सारे आंकड़े आएंगे, किसको कहां कितना वोट मिला, तो इस बात की समीक्षा हो सकती है कि क्या बीएसपी ने निकाय नगर निगमों के चुनाव में 17 जो इस जगह पर जो चुनाव हुआ नगर निगमों में, क्या उसमें बीएसपी ने समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा की? ये होगा। लेकिन बीएसपी को खुद में कोई लाभ नहीं हुआ, उसका भी खाता नहीं खोला अगर सपा का नहीं खोला। मतलब नगर निगम के संदर्भ में अखिलेश यादव और मायावती जी दोनों की मायूसी बराबर होनी चाहिए। फिर योगी आदित्यनाथ को इसलिए भी भाजपा के भीतर और बाहर दोनों मंचों पर हमेशा वो रखा जाएगा रणनीति के केंद्र में, कि जो गढ़ कहे जाते थे राजनीतिक दलों के या परिवारों के, उन गढ़ों को उन्होंने ध्वस्तीभूत किया। आजमगढ़ नहीं, खत्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने वहां परचम फहरा दिया। समाजवादी पार्टी के प्रथम परिवार का सदस्य वहां से चुनाव हारा और भाजपा ने निरहुआ को जिता लिया लोकसभा। रामपुर लोकसभा विधानसभा सब देखा, और इस बार फिर आजम खान साहब मैदानी जंग में उतरे थे। और पूरे कुछ राजनीतिक प्रेक्षक कह रहे थे कि आजम खान अपनी पुरानी रो में है, पुराने तेवर में है, कलेवर में है। और वो स्वार विधानसभा उपचुनाव, जहां से 2 बार आजम खान साहब का बेटा अब्दुल्ला एमएलए रहा, वहां आजम खान के उम्मीदवार को अपना दल और भाजपा के गठबंधन के उम्मीदवार ने हरा दिया।